नमस्कार दोस्तों, मेरी तरफ से सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी की ज़िंदगी में दिवाली हर रोज़ आए, हर रोज़ खुशियाँ आए। दोस्तों, सबसे पहले सभी को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ कहने से पहले एक शेर सुनाता हूँ। उससे बहुत बड़ी बात है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, किसी से सुना नहीं है, ये अपने अंदर ही पनप रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने पेश करूँ। ऐसे कहते हैं कि हम जिए तो कैसे जिए, हम जिए तो कैसे जिए, जब हमारी वजह से लोग मर मर के जिए। दोस्तों, अभी अपनी दुकान की तरफ आ रहा था, घर से निकला था, तो रास्ते में एक बुजुर्ग बैठी माता मिली। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करके आगे निकल गया, बस 4 कदम आगे निकला, बाइक को मैंने रोका। तो मैंने पूछा, दो केले हाथ में और पन्नी सी थी कुछ। मैंने, माता जी आप यहाँ क्यों बैठे? तो कहने लगी कि बेटा क्या करें, पेट भी पालना है। मैंने, माता जी आपके कोई है नहीं? बोला, बेटा 2 बेटे हैं, एक बहू है, मैं दूसरी बहू। बोला, तो दूसरी बहू तो पता नहीं, पर मायके गई थी बेटा, 2.5 साल हो गए, लौट के भी नहीं आई है। बेटा अकेले करता है, वो भी बेचारा वो दारू पीता है, दिहाड़ी लगाता है, हम बस मैं अकेले रहती हूँ। बहू कभी कुछ बोलती, कभी कुछ बोलती है, मारती है, कभी पीटती है, गाली देती है, कोई दुख तकलीफ वो साथ नहीं देती। बेटा क्या करें, त्योहार का टाइम है, 1 पैसा मेरे पास है। मैंने, माता जी क्या करोगे आप? कोई बात नहीं, प्रेम से रहो। बोला, बेटा हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, हम बैठे रहते हैं, सब खा के चले जाते हैं, खा पी के बर्तन भी धुल जाते हैं, मगर हमारे को खाना तक नहीं मिलता। मांग तो अरे दे रही हैं अभी, क्या खाना। ऐसे ही सुबह शाम रात 3 टाइम का करे, ऐसे रोने लगी माता जी। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं, माता जी देखो, अब परमात्मा ने हमें इतना तो वो बनाया नहीं है, धनवान, इतना तो रईस बनाया नहीं है, धर्मशाला तुम्हारे खुलवाए नहीं है, इतनी बड़ी चौपाल मकान दिया नहीं कि तुम्हें भी किसी कोने में ले चलो। तो अपने सोचों का मदद करिए। तो दोस्तों, कहने का भाग यही है कि राहत चलती है, कोई गरीब, कोई मजबूर, कोई ऐसा दिख जाता, आप सभी लोग उसकी मदद करो, कोई भी हो। मगर ये देख लो कि बहुत पाखंडी लोग भी होते हैं, उनसे बचना। जैसे कि आज सुबह मैं घर पे था, मैं नाश्ता कर रहा था, तो मेरा मेन गेट एक बाबा ने खटखटाया, टक 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 टक। तो अब मेरे को ऐसा सुनाई दे रहा था, नेहा बेटा, नेहा बेटा। मैं तो इग्नोर कर गया। अब मेरा बेटा, मैंने, बेटा किसको बुला रहा था? बोला, पापा बुला नहीं रहा था, बाबा कह रहा था दे बेटा, दे बेटा। मैं सुन रहा था नेहा बेटा, नेहा बेटा। उनके ऊपर किराएदार रहते हैं, उनकी बिटिया का नाम नेहा है। वो रोज आ जाते हैं बाबा, रोज आ जाते हैं। कई बाबा मैंने ऐसे देखे, मांगते मांगते उसके बाद ठेके मिलते हैं। एक बाबा को तो मैंने ठेके पकड़ा नहीं, मगर देख लिया। एक बार मंडी में उसको बोला मैंने, बाबा तुम दारू के ठेके मिलते हो, अब यहाँ तुम पकड़ रहते हो, जाके गली में शंख बजाते हो, आज मंगलवार है, बजरंगबली का बार है, ऐसा करते बहुत दुख होता है। दोस्तों, दिवाली मनाओ, दिवाली बम पटाखे मिठाइयों की दिवाली नहीं होती है, खुशी का त्यौहार है। कहते खुशियाँ बांटने से मिलती है, दुख बांटने से कम होता है। किसी दुखी को अगर कहते ना जरूरतमंद की मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब तो इसीलिए अब त्योहारों से मेरा मन हटता जा रहा है, एकदम से मन हटता जा रहा है, क्योंकि मीनिंग ही नहीं पता है। मीनिंग ही किसी को नहीं पता, त्यौहार हम किस लिए मनाते हैं। अब आजकल देखो, कंपनियां हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, बहुत लोग लेबर हो गई, वो बेचारे इस तरह से जाएंगे दिवाली के फंक्शन में, इस तरह से दस के जाएंगे जैसे पार्टी में, और वहाँ ऐसे लाइन में लगेंगे जैसे राशन बट रहा फ्री में, एकदम भिखारियों की तरह लग जाते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो बहुत अजीब सा लगता है कि मिल बांट के ये त्यौहार होता, खुशी दो, बराबरी का अधिकार दो, ऐसा करो। दोस्तों, तो मुझे भी बहुत रास्ते में चलता तो बहुत खलता है, बहुत बुरा लगता है। तो लोग देखा नहीं जाता है।
लोग बाई बाई करते हैं, मेरी झाड़ते हैं, ये है वो है। तो ऐसा करना बहुत गलत बात है दोस्तों। गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ। अगर आप खाना खाने जा रहे हो, कोई भूखा दिख जाता है, सामने आ जाता है, आप खाना मत खाओ, उसको खिला दो, परमात्मा खुश हो जाएगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था पहले वो तो आप लोगों ने पसंद नहीं करा, बहुत कम लाइक धीरे धीरे हो रहा है। तो मैंने सोचा हंसी मजाक की बात, मगर आज रास्ते में कुछ आते मुझे दिख गया तो